आज हम लोग आयत के ऐसे प्रश्न देखने जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, खासकर सीजीपीएससी या व्यापम के एग्जाम में तो जरूर पूछे जाते हैं। तो उसको हम लोग को देखना है। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है तथा मैदान का क्षेत्रफल 189 मीटर स्क्वायर है। तो मैदान के चारों ओर 4 बार लपेटने में कुल कितने बार तार को लपेटना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई को हम लोग बोलते हैं लेंथ और चौड़ाई को क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ या ब्रेड। ठीक है, तो ये क्या है, 7 और 3। इसको लंबाई को मान लेते हैं कि 7x है, चौड़ाई मान लेते हैं 3x है। और मैदान का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। और ये हम लोग को कितना दिया हुआ है, 189 दिया है। ठीक है, तो लंबाई कितना दिया है, 7x, और चौड़ाई कितना दिया है, 3x। ये बराबर हम लोग को कितना हो गया, 189। तो 7 कितना होता है, 21, x का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 189। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 189 बट्टा में 21। जब 21 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में। तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ गया, 9। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 या फिर 3। अगर एक्स 3 हो गया तो हम लोग लंबाई कितना बोल सकते हैं, 7 तिहाई 21, और चौड़ाई कितना बोल सकते हैं, 3 तिहाई 9। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है तार को कितने बार लपेटना है, 4 बार। देखिए अब इसको चित्र बना के बताते हैं। कहाँ गया, ऐसे ही आया था। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए चालू करते हैं। ठीक है, तो 4 बार लपेटना है, तो ये कैसे घूमेगा, पहले बार ये वाले को पूरा लेगा, फिर एक बार इसी को लेगा, ऐसे ही करके 4 बार लेगा। तो 4 बार हम लोग को क्या चाहिए होगा, ये देखिए लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो आयत का परिमाप क्या हो जाता है, कितनी लंबाई है, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। तो 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, लेकिन ये कितने बार चक्कर लगा रहा है हम लोग को, 4 बार। तो यहाँ लिख देते हैं 4। तो यहाँ लिख लेते हैं 4 दूना 8 गुणा लंबाई कितना, 21 प्लस 9 चौड़ाई। तो 21 और 9 कितना होता है, 30। ठीक है, 30 अट्ठे कितना हो जाएगा, 240 मीटर। तो इस प्रकार जो इसका परिमाप होगा या तार की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 240 मीटर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई क्रमशः 45 और 30 मीटर है। आयताकार क्षेत्रफल का परिमाप क्या होगा। देखिए लंबाई यहाँ दे दिया, फिर से देखिए चित्र यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ बोल दिया लंबाई, लंबाई कितना बोल रहा है, 45, चौड़ाई कितना बोल रहा है, 30। यहाँ बोल रहा है परिमाप, परिमाप मतलब क्या, यहाँ से अगर हम लोग चालू किए तो ये वाला जो भाग है इसको टोटल घूमने में, यहाँ से मतलब ये पूरे जो है इसको घूमने में उसको कितना दूरी चलना पड़ेगी, ये पूछा, मतलब एक बार टोटल घूमने में। तो ये परिमाप क्या होता है, अभी बताया था, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ है, 45, चौड़ाई कितना दिया है, 30। 45 30 कितना होता है, 75। 75 दूना कितना हो जाता है आपका, 150 मीटर का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर होगा, सॉरी 150 मीटर, क्योंकि परिमाप पूछा है तो 150 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो क्वेश्चन थे वो परिमाप से थे जो आपको बन रहे होंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है, एक आयताकार आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर हो, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए फिर से एक आयत बनाते हैं, यहाँ थोड़ा सा अधिक बन गया, इसको मिटा देते हैं, फिर से बना लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है विकर्ण, विकर्ण मतलब यहाँ से एक कोई रेखा गई है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग को चौड़ाई पता है क्या, नहीं पता है। तो चौड़ाई हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए, अगर ये हम लोग जो सबसे पहला चीज पढ़ते हैं कि ये कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। इसका सभी जो अंश होता है, भुजा होता है, मतलब कोण जो होता है वो 90 डिग्री का बनाता है। तो इस तरीके से ये कौन सा चतुर्भुज त्रिभुज हो जा रहा है आपका, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग, ये किसके वर्ग के बराबर होता है, आधार के वर्ग के और ऊंचाई के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग मतलब 17 का स्क्वायर, आधार कितना हो गया आपका, 15 का स्क्वायर, और ऊंचाई आपका कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। तो या फिर हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर।
ठीक है। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। अगर ये भी आपको नहीं याद है तो ये भी आप कर सकते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो मतलब 17 प्लस 15 और 17 माइनस 15। 17 प्लस 15 कितना हो गया? 32। और 17 माइनस 15 कितना हो गया? 2। तो ये कितना हो गया? 64। एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 64, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास चौड़ाई कितना आ गया? 8। तो क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई आपके पास कितना दिया है? 15। चौड़ाई कितना दिया है? 8। 15 8 कितना होता है? 120। तो इसका सही होगा 120 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें बस आपको याद रखना है कि आपको किसका प्रमेय लगता है? पाइथागोरस। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। फिर एक आयताकार पार्क बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता भी बना लेते हैं। ठीक है, ये 5 मीटर चौड़ा अंदर रास्ता है। उसके आगे क्या बोल रहा है कि इस रास्ते में 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रुई बिछाने का खर्च कितना होगा? यहाँ प्रति वर्ग मीटर बोला है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो ये बोल रहा है, ये कितना लंबाई दिया है? 90 मीटर। और ये कितना चौड़ाई दिया है? 60 मीटर। ठीक है, इसके अंदर कितना मीटर चौड़ा रास्ता है? इसको बोल दिया 5 मीटर। तो ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। ठीक है, तो ये वाला जो दूरी था, जो ये आपका पूरा कितना था? ये 60। तो ये वाला कितना हो जाएगा? देखिए 60, ये वाला तो अंदर वाला जो चौड़ाई होगा वो कितना हो जाएगा? पहले कितना था? 60। और 60 में से कितना घट गया? 5। और 5 कितने बार घट गया? 2 बार। तो 2 पचे 10। तो 60 माइनस 10 कितने हो जाएगा? मतलब अंदर वाले का चौड़ाई कितना हो गया? 50। ठीक है, वैसे ही अंदर वाले का लंबाई कितना हो जाएगा? कितना था? 90। 90 माइनस 2 गुणित 5, क्योंकि दोनों बार 5 5 घट रहा है यहाँ से। तो 90 माइनस 10 कितना होता है? 80। तो यहाँ का जो अंदर वाले का जो लंबाई और चौड़ाई है वो क्या हो गया? 80 मीटर बाई 50 मीटर। और बाहर वाले का कितना है? 90 मीटर बाई 60 मीटर। ठीक है, इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रुई बिछाने का खर्च कितना आएगा? अब इस रास्ते पर बिछाना है, तो देखिए रास्ते पर अगर बिछाना है तो हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे जो जो ये वाला जो है बाहर वाले भाग का है, उसका क्षेत्र वो परिमाप ज्ञात करते हैं, नहीं क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं कि तब ना यहाँ का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बाहरी वाले का? बाहरी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका सूत्र? लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 90 गुणित 60। मतलब 90 गुणित 60 कितना हो गया? 9 छक 54। और यह 00 मीटर स्क्वायर हो गया। और आंतरिक का फिर देखेंगे, आंतरिक आयत का क्षेत्रफल। आंतरिक आयत का लंबाई कितना है? 80। चौड़ाई कितना है? 50। तो 80 गुणित 50, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखिए रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? जब हम लोग ये अंदर वाले को घटा देंगे बाहर वाले क्षेत्रफल से, तो हमारा जो बचेगा वो कौन होगा? रास्ता होगा। तो 5400 माइनस 4000, मतलब 1400 वर्ग मीटर आया वो इसका क्षेत्रफल। अब बोल रहा है कि 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब कि 1 वर्ग मीटर के लिए हम लोग कितना कॉस्ट दे रहे हैं? 15 रुपए। तो यहाँ कितना 100 है? 1400 वर्ग मीटर है। तो हम लोग कितना कॉस्ट देंगे? 1400 गुणा 15। तो जब इसको 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 00 हो गया। 15 चौके 60, 6 हासिल, 15 एकम 15 6 21। तो कितना आ जा रहा है आपका रुपये? 21,000 रुपये। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।